दोस्तों, मृत्यु उस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही है। मनुष्य के मरते ही उसके जीवन की पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। सांस टूटने के साथ ही संसार से उसका संबंध भी टूट जाता है। परंतु दुनिया के विभिन्न धर्मों के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करते हैं। हिंदू समाज में मान्यता है कि मरने के बाद भी जीवात्मा की यात्रा जारी रहती है। इसी मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने की परंपरा है। परंतु अंतिम संस्कार के नाम पर ऐसे बहुत से कर्म कांड और पूजा पाठ किए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं, और हमें लगता है कि ये अंधविश्वास और पाखंड के सिवा और कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश नीर और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मृत्यु के बाद होने वाले कर्म कांड जरूरी है या केवल एक पाखंड मात्र है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम आपकी आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो बस इससे जुड़े कुछ तार्किक और महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहते हैं ताकि धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड को सामने लाया जा सके। हो सकता है कि शुरू में आप हमारी बातों से सहमत ना हो, परंतु हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमें पूरा विश्वास है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सदियों से शव को जलाने की परंपरा है, लेकिन इस बात पर कभी किसी ने विचार नहीं किया कि शव को जलाने के दौरान काफ़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है और मृत शरीर में मौजूद खरगों बैक्टीरिया वातावरण में फैल जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। हमारे देश में हर साल करीब 85 लाख लोग मरते हैं, जिसमें से लगभग 50 लाख शवों को जलाया जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं इससे हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता है। यदि हमारे धर्म गुरु चाहें तो इस परंपरा के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं, परंतु मुझे पता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के आगे पर्यावरण और मानवीय हितों का कोई महत्व नहीं है। और चूंकि यह धर्म का मामला है, इसलिए कोई इस बारे में बात करने के साहस नहीं कर सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब तक मृतक का दाह संस्कार ना हो जाए तब तक चूल्हा नहीं जलाना चाहिए अथवा खानदान के किसी भी व्यक्ति को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह बात हमें तर्कसंगत और उचित नहीं लगती, क्योंकि कई बार किसी कारणवश शव को जलाने में 2 या 3 दिन का समय लग जाता है और इतने लंबे समय तक भूखे रहने से लोगों की हालत खराब हो जाती है। हमने कई बार देखा है कि लोग भूख और कमजोरी की वजह से काफ़ी परेशान और व्यथित हो जाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक हो सकता है। हमने देखा है कि भूख और कमजोरी से कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और कई बार उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। देखिए, हम जानते हैं कि जब कोई हमारा अपना साथ छोड़कर चला जाता है तो दुख और शोक का अनुभव होना स्वाभाविक है। ऐसे में किसी का भी खाने पीने का दिल नहीं करता और अधिकांश लोग खाते भी नहीं हैं, परंतु इसे एक परंपरा बना लेना सही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है, परंतु जो चला गया उसके लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना, अपने शरीर को कष्ट देना कहीं से भी उचित नहीं है। परंतु अज्ञान और नासमझी की वजह से यह परंपरा चली आ रही है। शमशान में मृत शरीर का दाह संस्कार करते समय और भी कई प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, परंतु हम यहाँ उन पर सवाल उठाना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इससे किसी को कोई खास परेशानी नहीं होती। बात करते हैं उन विशेष प्रक्रियाओं की जिन्हें पूरा करते समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के समस्त परिजन 13 दिनों के लिए अछूत हो जाते हैं। उनके पूरे खानदान के लिए पातक का नियम लागू हो जाता है। इस दौरान खानदान का कोई भी सदस्य किसी भी शुभ कार्य, पूजा पाठ, सामाजिक समारोह या पर्व त्योहार में हिस्सा नहीं ले सकता। वे कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते, वे नए कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही वे कहीं यात्रा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो स्त्रियों को होती है। परंपरा के अनुसार वे 7 दिनों तक स्नान नहीं कर सकती, बालों में तेल नहीं लगा सकती और ना ही वह उन्हें संवार सकती है। 7वें दिन
सारे खानदान की स्त्रियां गांव के बाहर तालाब में नहाती है। हमारे गांव में इसे सर्धन स्नान कहा जाता है। सर्धन नहाने के दौरान अक्सर स्त्रियों और बच्चों के तालाब में डूबकर मरने की घटनाएं भी सामने आती रहती है। अब आप खुद सोचिए यह परंपरा कितनी मूर्खतापूर्ण है। गर्मियों में स्त्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। 7 दिनों तक उन्हें कितनी गंदगी और बदहाली में रहना पड़ता है। इससे इन पाखंडी पंडों और पुजारियों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल अपने दान दक्षिणा से मतलब होता है। सुना है कि ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, लेकिन हमने गरुड़ पुराण का भी अध्ययन किया है, परंतु गरुड़ पुराण में इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक तथ्यों से भी जोड़कर देखते हैं। बताया जाता है कि जिस परिवार में मृत्यु होती है उस घर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की होने की आशंका होती है। इसलिए संभावित बीमारियों से बचने के लिए यह परंपरा सही है। लेकिन यहाँ हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जब स्त्रियों को 7 दिनों तक गंदगी में रहने को मजबूर किया जाता है तो क्या इस दौरान इन्फेक्शन की आशंका नहीं होती? क्या इस दौरान बीमारियों के फैलने की आशंका नहीं होती? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दाह संस्कार के दिन ही पूरे घर और शरीर की सफाई कर ली जाए? शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शास्त्र इसकी इजाज़त नहीं देंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 10वें दिन मुंडन संस्कार की परंपरा है, जिसे 10 गात्र भी कहा जाता है। इसमें पूरे खानदान के पुरुषों का सिर मुड़वाने की परंपरा है। हालांकि आज के आधुनिक युग में कोई भी युवा या बच्चा गंजा नहीं होना चाहता, परंतु इस परंपरा को निभाने के लिए अथवा यूँ कहें कि बड़ों का मान रखने के लिए उन्हें मजबूरन अपने बालों की आहुति देनी पड़ती है। मुंडन संस्कार कराने के पीछे 2 और कारण बताए जाते हैं। पहला यह कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना। दूसरा यह कि जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे सिर और बालों में चिपक जाते हैं। बालों में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन कराया जाता है। इन तीनों कारणों के बारे में हम अपने विचार स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले तो गरुड़ पुराण में केवल मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति के मुंडन संस्कार की बात लिखी गई है। पूरे खानदान के मुंडन की बात कहीं भी नहीं लिखी गई है। रही बात श्रद्धा और सम्मान की, तो जब कोई अच्छा इंसान मरता है तो उसके लिए हर किसी के दिल में श्रद्धा और सम्मान रहता है। श्रद्धा और सम्मान दिल में होता है, बालों में नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुंडन करा भी ले, परंतु उसके दिल में मरने वाले के लिए कोई श्रद्धा और सम्मान ही ना हो। इसलिए मुंडन कराने से श्रद्धा और सम्मान प्रकट नहीं हो जाता। हाँ, यह बात थोड़ी तर्कसंगत लगती है कि मृत शरीर को जलाने के दौरान हानिकारक जीवाणु हमारे बालों में चिपके रह सकते हैं। इसलिए जितने लोग दाह संस्कार में जाते हैं उन्हें मुंडन करा लेना चाहिए, परंतु यह काम तो उसी दिन हो जाना चाहिए। यह बात समझ से परे है कि जीवाणुओं को 10 दिनों तक फैलने के लिए समय दिया जाता है। हमें नहीं लगता कि कथित धर्म पंडित इस सवाल का कोई उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो केवल एक ही उत्तर है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। मुंडन संस्कार के बाद श्राद्ध और मृत्यु भोज कराई जाती है। उसके बाद भी ये पंडित पुजारी पीछा नहीं छोड़ते। उसके बाद अस्थि विसर्जन और कई वर्षों तक मृत पक्ष के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई लूटते रहते हैं। भले ही मृत व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं और आदर सम्मान नसीब ना हुई हो, लेकिन मरने के बाद होने वाले कर्म कांडों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जिसमें मृत्यु भोज, पिंडदान और न जाने कितने कर्म कांड होते हैं। कुल मिलाकर मृतक के परिजनों की जेब ढीली होती है और पंडित पुजारियों की जेब गर्म होती है। जरा सोचिए कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास अपने मृत परिजन का समुचित इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके ऊपर पहले से ही लाखों रुपए का कर्ज है, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला रहा है, वह कैसे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करता होगा। लेकिन इन पंडित पुजारियों को किसी की मजबूरी से क्या मतलब है? इन्हें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है। ये पाखंडी पंडित और पुरोहित धर्म और पाखंडों की दुहाई देकर लोगों को बताते हैं कि अगर ये कर्म कांड नहीं करोगे तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारे पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर वे मृतक के परिजनों से कर्म कांड के नाम पर हजारों रुपये ठग लेते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि परंपरा के नाम पर ये सब पाखंड करके हम केवल पंडित पुजारियों को अमीर बना सकते हैं। इससे हमारा या हमारे पितरों का किसी का कोई भला नहीं होगा। देखिए, यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य का भौतिक शरीर प्रकृति के 5 तत्वों
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर निर्मित होता है और इसके भीतर जो चेतना है वह इन्हीं पांचों तत्वों की ऊर्जा का संयोजन है। अगर किसी भी वजह से इन पांचों तत्वों की ऊर्जा का संयोजन टूट जाता है तो मनुष्य की चेतना लुप्त हो जाती है। इसके बाद जब शरीर को नष्ट कर दिया जाता है तो ये पांचों तत्व पुनः प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। शरीर के नष्ट होते ही ऊर्जा के तीनों रूप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा आकार धारण कर लेते हैं। प्रकृति की यह प्रक्रिया ईगो से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। धर्मों ने शायद इसे ही पुनर्जन्म अथवा परलोक गमन का नाम दे दिया है। हाँ, स्वर्ग और नरक भी हैं, परंतु यह सब इसी धरती पर हैं। हम जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल हमको यहीं पर मिल जाता है। हमें यहीं पर स्वर्ग का सुख भी मिलता है और नरक का दुख भी मिलता है। अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी भी जागरूकता और अंतर ज्ञान विकसित कर लें तो यह बात आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के बारे में जितनी भी मान्यताएं हैं वह सब गरुड़ पुराण पर आधारित हैं, परंतु यहाँ एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ गरुड़ पुराण में बताया जा रहा है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जैसे श्राद्ध, मुंडन, तर्पण और पिंडदान इत्यादि करने से मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। दूसरी तरफ गीता में बताया जा रहा है कि श्राद्ध कर्म करना सही नहीं है। वेदों में तो श्राद्ध कर्म और पिंडदान इत्यादि को मूर्खों की साधना कहा गया है। प्रमाण के तौर पर मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस विषय में वैज्ञानिक तथ्य ज़्यादा विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य तार्किक रूप से ज़्यादा स्पष्ट और प्रमाणिक है। हमारे खुद के अनुभव और आंतरिक समझ भी विज्ञान की बातों से मेल खाते हैं, परंतु धर्म के ठेकेदारों ने हमारा ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि हमारे अंदर विवेक और तर्क शक्ति भी नहीं रही। हमारे हिंदू समाज की आंखों पर धर्म का इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है कि उन्हें धर्म के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब तक हम धर्म का ये चश्मा उतार कर नहीं देखेंगे तब तक धर्म के ठेकेदार हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर लूटते रहेंगे। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आपको ये बातें समझ में आई है या नहीं, इसीलिए कृपया अपनी राय नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।